Hello everyone. Chapter number 4, Session 6, Grouping Object. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम स्लाइड में कोई भी शेप ऐड ऑन करनी होती है तो हम कोई भी शेप इंसर्ट टैब पर जाकर ऐड कर सकते हैं। बट पावर पॉइंट में ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड में कोई भी शेप, कोई टेक्स्ट बॉक्स या किसी भी तरीके की कोई पिक्चर अगर हम इंसर्ट करते हैं तो अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन पर ये चाहते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें एक साथ रोटेट हो, मूव हो या हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराएं वो सभी चीज़ें इन तीनों पर परफॉर्म हो, तो इस टाइम पर हम लोगों को कौन सा ऑप्शन यूज़ में आएगा? दैट इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक ऐसा लेआउट ले लेना है जिसमें आपके पास जो पेज रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज़ ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज में हम कोई भी इंसर्ट करते हैं शेप, लाइक सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक ओवल शेप इंसर्ट कर लिया यहाँ पर। ओके, आफ्टर दैट एक और इंसर्ट करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर शेप। सपोज कीजिए कि इस टाइम पर हम लोगों ने ये वाला शेप इंसर्ट किया है। लास्ट टाइम पर हम एक और शेप इंसर्ट करना चाहते हैं। आपने जिस टाइम पर इंसर्ट कर दिया है ये, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 3 कोई भी शेप है। मे बी ये सेम हो सकते हैं, मे बी डिफर हो सकते हैं एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट। जब हम लोग को इसका ग्रुप करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम से ही समझ में आता है ग्रुपिंग मीन्स इनका एक समूह बनाना, ग्रुप बनाना। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग या तो शिफ्ट या फिर कंट्रोल में से कोई भी एक की प्रेस करेंगे जिससे कि हम लोग मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट कर सकें। ओके, तो आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट करना है। देखिए हम लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसे भी सेलेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपकी तीनों ही शेप सेलेक्ट हो गई हैं। तीनों शेप सेलेक्ट होने के बाद आप देखेंगे फॉर्मेट टैब पर आपके पास यहाँ ग्रुप ऑप्शन मिलेगा। जब भी आप इसे ग्रुप कर देंगे तो आपका तीनों ही शेप का एक ग्रुप बन गया है। अब आप इसे चाहे श्रिंक करें, देखिए वापस से हम लोग व्यू पर जाते हैं। वेट अ मिनट, इंसर्ट पर गए, एक और शेप ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट कर लिया, ऐड कर लिया। वापस से हमें इन्हें सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी ग्रुपिंग हुई पड़ी थी तो हम इसे तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओ और जैसे ही हम लोग ग्रुप टैब पर क्लिक करेंगे, ग्रुप होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रुपिंग हुई पड़ी है। तो इस ग्रुपिंग का मतलब होता है कि अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो तीनों एक साथ बढ़ेंगे। अगर हम इन्हें यहाँ से रोटेट कराएंगे, वेट अ मिनट, अगर हम इसे क्या हो रहा है ये देखिए, अगर हम इन्हें रोटेट कराएंगे ये एक और शेप बनी हुई है, ठीक है, उसकी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये तीनों शेप्स हमारी एक साथ रोटेट हो रही हैं। दैट मीन्स इन तीनों शेप्स का एक ग्रुप बन गया है। आप इसे ड्रैग ड्रॉप करते हैं, आप इसे श्रिंक एनलार्ज करते हैं। देखिए आप इसे एनलार्ज करते हैं तो ये सारे एक साथ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अब आप इन तीनों पर वर्क करना चाहेंगे तो आप तीनों पर कर सकते हैं। डिफर पर करना चाहेंगे तो डिफर पर कर सकते हैं। अब जब आप इस ग्रुपिंग ऑप्शन को निल करना चाहते हैं तो आप ग्रुप पर करेंगे, देन अनग्रुप करते ही आप देखेंगे आप जितना भी घुमाओ तो एक ही ऑप्शन, एक ही सब्जेक्ट, एक ही शेप, एक ही ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेगा। ठीक है, इसी को अगर अपन अपने बुक की हेल्प से अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर आपके पास एक स्पेशल ग्रुपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर हम उसे डन करने का सोचते हैं तो एक बार हम लोगों ने एक शेप ली,
जिसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और आप इसी शेप के अंदर मल्टीपल शेप्स को इंसर्ट करके और उसकी ग्रुपिंग करके देखते हैं। वापस से हमने शेप ऑप्शन पर क्लिक किया एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन शेप ऑप्शन, सपोज कीजिए कि आप लोगों ने हम लोगों ने एक शेप ले ली और इस शेप में मैंने एक नाम लिख दिया। ओके, आफ्टर दैट एक और शेप मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक स्माइली फेस ले लिया और मैंने उस शेप को भी यहाँ पर करा दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ अलग अलग शेप दिख रही है ना। तो हम ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक ओवल शेप को सेलेक्ट किया तो कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम ये यहाँ पर इन तीनों शेप्स की, ये शेप्स एक ही शेप के अंदर आपको विजिबल हो रही हैं, बट ये तीनों शेप अलग अलग हैं। अगर हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है तो एज़ यूजुअल हमें इनको सेलेक्ट करना होगा। तो हमने कंट्रोल प्रेस किया, देन सेलेक्ट ऑन दीज ऑल 3 शेप्स, क्लिक ऑन ग्रुप टैब, देन ग्रुप। ओके, अब आप इसे कहीं भी ले जाओ, ये तीनों शेप्स एक साथ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ग्रुपिंग ऑप्शन नहीं किया होता तो एक सिंगल टाइम पर एक शेप ही वर्क करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही सेशन 6 कंप्लीट होता है, दैट इज ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। ओके, होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे।